हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्वेता। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक विशेष टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं और वो बात है रिश्तों के बारे में। आजकल पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जो हमारे रिश्ते हैं ना, बहुत ही कमज़ोर हो गए हैं। किसी भी रिलेशन में वो मजबूती नहीं रह गया है जो पहले था। पहले देखते थे हम लोग के दादी और नानी के ज़माने में कितने घर में प्रेम मोहब्बत रहा करता था। एक एक घर में 20-25 आदमी तक रहते थे और सभी आपस में मिलजुल कर रहते थे। सभी का जो रिश्ता है ना, बहुत ही मजबूत था। लोग सोचते थे कि हमें अकेला नहीं रहना पड़े, हम लोग साथ में हैं। और आज देखिए कितना अलग हो गया है ना। बस हम लोग खुद के ही परिवार में सीमित होकर रह गए हैं। और खुद का परिवार छोड़िए ना, खुद का ही भाई बहन है। जब तक शादी नहीं हुआ है तब तक तो ठीक है, छोटे मोटे झगड़े होते हैं घर में भाई बहन के बीच में, पर सब मिलकर रहते हैं। लेकिन यही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं और सबका शादी विवाह हो जाता है, सब अलग अलग रहने लगते हैं और सभी के बाल बच्चे हो जाते हैं, तब मैं ऐसा देख रही हूँ ना कि आजकल का जो युग आ गया, सभी बच्चे बस बच्चे हैं तो बस वो भी चाहते हैं कि मेरे घर में कोई नहीं आए, बस एक फ़ोन मिल जाए और दिन भर बस हम फ़ोन देखते रहें, कोई डिस्टर्ब नहीं करे। पहले जैसे कि हम लोग के घर में मौसी आती थी, बुआ आती थी, हम लोग कितने खुश होते थे। और अब के बच्चों को देखिए, बस उनको फ़ोन से ही रह गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग बहुत सेल्फिश हो गए हैं। वो नहीं चाहते हैं कि उनके घर में कोई आए। और सभी को दूर करने का कारण मेरे ख्याल से ये जो मोबाइल फ़ोन चल गया है, यही हो गया है। बच्चे भी हैं, पहले देखते थे कि स्कूल से आकर के वो मम्मी के साथ अपना जो स्कूल में दिन कैसे बिताए ये सब शेयर करते थे, मम्मी के साथ बातचीत करते थे। अब देखिए, स्कूल से आए, कपड़ा बदलें, खाना खाएं, लग गए फ़ोन देखने। ये क्या है भाई? आपको अपने पापा मम्मी को भी समय देना चाहिए, बताना चाहिए आपके साथ आज क्या हुआ, क्या करें क्या नहीं करें। और सच कहिए तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मेरे बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं और मैं सबका यही रूटीन देख रही हूँ। बस आते हैं, फ़ोन लेकर के पड़ जाते हैं, कोई मतलब ही नहीं रहता है गार्जियन से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और यही कारण है ना कि आजकल के बच्चे जो हैं वो गलत रास्ता ज़्यादा अपना रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। उनको इस उम्र में लग रहा है ना कि उनके जो दोस्त हैं वही सब सही हैं, माँ बाप गलत हैं। तो मैं सभी बच्चों को कहना चाहूँगी कि देखिए, बाहरी दुनिया जो है सिर्फ एक दिखावा होता है। आप लोगों को कुछ भी अगर घर में छोटी मोटी बात होती है, मम्मी पापा के साथ शेयर करिए। जितना मम्मी पापा पर ध्यान देंगे या फिर भाई बहन के साथ शेयर करिए ये सब बात, उतना दूसरे लोग जो बाहर के हैं वो उतना नहीं आप पर ध्यान देंगे। मानते हैं माता पिता हर चीज़ में रोक टोक करते हैं बच्चों को, ये मत करो वो मत करो, और जो दोस्त लोग हैं वो सपोर्ट करते हैं। जैसे कि होता है ना, कुछ लोग कॉलेज गए, कॉलेज जाने के बहाने वहाँ से फिर कहीं घूमने फिरने चल जाते हैं। सबका बॉयफ्रेंड होता है, गर्लफ्रेंड होता है। और यही जो है आजकल के बच्चों को अच्छा लगता है कि मम्मी को पता नहीं है, हम लोग बस निकले हुए हैं। लेकिन आप इस तरह से किसको धोखा दे रहे हैं? खुद को दे रहे हैं, खुद को। अगर आपके मम्मी पापा अच्छे स्कूल में नहीं पढ़े हैं, सोच रहे हैं कि आप अच्छा से पढ़ लिख लीजिए तो आपका लाइफ अच्छा होगा, तो आप उसका गलत फ़ायदा मत उठाइए। बच्चों, आप लोग फील करिए कि आपके पापा मम्मी कितने कष्ट से आपको पढ़ा लिखा रहे हैं। वे खुद एक अच्छे स्कूल में नहीं पढ़े हैं और उनका ख्वाहिश है कि मेरा बच्चा अच्छा कॉलेज में पढ़े, अच्छा स्कूल में पढ़े। इसके लिए वे दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आपकी मम्मी भी आपका पूरा सपोर्ट कर रही है। हम लोग को क्या था पता है? जब कॉलेज भी जाते थे ना, तो सवेरे उठ करके सबसे पहले खाना बनाते थे, खाना बना करके ही फिर कॉलेज जाते हैं। आज के बच्चों को क्या देखिए, उठेंगे 9 बजे, सीधे तैयार हो जाएंगे, नहाना है, कॉलेज चल जाना है। तो हम लोग इतना आज़ादी बच्चों को क्यों दे रहे हैं? इसीलिए ना कि पढ़ लिख कर वे कुछ बन पाए, जो हम नहीं बन पाए, मेरे बच्चे बन जाएं। लेकिन है बच्चों को इतनी सी भी कदर कि माँ कितनी कष्ट उठा करके पढ़ा लिखा रही है।
एक चीज़ और हम देखते हैं, हम लोग को अपनी मम्मी पर ममता लगता था, देखते थे ना किचन में अकेले काम कर रही है। पढ़ाई तो ठीक है, पढ़ने के समय पढ़ भी लेते थे, तो जा कर के हेल्प करते थे कि मेरी माँ अकेले क्यों कर रही है, हम भी करते हैं। और आजकल के बच्चों को देखिए, चाहे मम्मी सुबह से रात तक परेशान हो जाए काम करते करते, उनको ज़रा सा भी, इतना सा भी ममता नहीं आता है मम्मी पर कि जा कर के हेल्प कर दें। बस कॉलेज से आए फ़ोन लेके पढ़ जाए। तो ये क्या लाइफ बना रहे हो, आगे जाकर क्या होगा तुम्हारा। खुद को ऐसा बनाओ कि कहीं भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं हो, सब काम आता हो। अच्छा एक चीज़ और, आजकल के बच्चों को देखिए, अगर खाना बनाने के लिए कहिएगा ना तो कहेंगे कि हाँ यही सब करना है, तुम क्या कर ली पढ़ लिख कर, बस खाना बनाओ। अरे ऐसा थोड़ी है कि जो पढ़ते हैं वो खाना बनाना नहीं जानते हैं। हाँ मतलब ये है कि इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इतना तो सीख लो कि कम से कम ज़रूरत पड़ने पर अपना पेट भर सको। और घर में अगर बीमार पड़ गई मम्मी तो कौन बना कर खिलाएगा। तो आजकल के बच्चे इतने पढ़ लिख गए ना कि हम ही लोग को बोलते हैं कि तुम पढ़ लिख कर क्या कर रही, बताइए। ये तो मैंने बच्चों की बात की। और आजकल देखिए रिलेशनशिप में क्या हो गया है, इतना ईगो हो गया है, लोग इतने सेल्फिश हो गए। थोड़ा सा दो पैसा आ गया है ना तो वो जो रिश्तों की अहमियत है वो पैसों से कम कर देते हैं। आजकल क्या है, रिश्ता कैसे निभाया जा रहा है पता है, जिसके पास ज़्यादा पैसा है उससे रिश्ता रखो, जो गरीब है उससे रिश्ता तोड़ दो। ये क्या मतलब है भाई, ऐसे थोड़ी ना रिश्ता चलता है। अब घर ही में हम लोग 3 बहन 1 भाई हैं, तीनों बहन मान लीजिए गरीब घर में शादी हो गया है, भाई अमीर है, तो क्या भाभी क्या कहेगी कि तीनों बहन से रिश्ता तोड़ लो, वे लोग गरीब हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। नंदों के प्रति और प्यार दिखाना चाहिए कि मेरे जो सास ससुर हैं पैसा बचा करके मेरे पति को ज़्यादा पढ़ा लिखा दिए, जॉब लगा दिए, और इन लोग बेचारी को देखो अच्छा से पढ़ाए भी नहीं। अगर ये लोग पढ़ लिख लेती तो ये लोग भी अच्छा जॉब करती, अच्छे घर में शादी होता। अगर इतनी सी बात समझ में आ जाए ना तो सभी घर में सुख शांति हो जाए और सभी भाभी जो है अपने ननद की रिस्पेक्ट करना सीख जाएं। पता है हम लोग के टाइम में क्या होता था, मानते हैं कि हम 3 बहन थे, हम लोग मिडिल फैमिली से बिलोंग करते थे, पापा के पास इतना पैसा नहीं था कि वो सभी को अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं। हाँ प्राइवेट में तो पढ़े हैं, लेकिन अच्छा सा जो स्कूल होता है उसमें नहीं पढ़ पाए। तो मैं खुद बोली कि पापा आप हम तीनों को तो किसी तरह से पढ़ा दिए, लेकिन मेरा एक भाई है ना उसको आप अच्छा से इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाइए, ताकि ये बड़ा होकर अच्छा आदमी बन सके और जो मन करे इसका वो अपना कर सके। तो एक हम लोग बहन थे कि लड़ाई झगड़ा करके पापा से किसी तरह से करवा करके और अपने भाई को पढ़ाए। और खुशी की बात है कि आज मेरा भाई लायक बन गया है और मेरे पापा का मेहनत सफल हुआ। तो हम लोग को खुशी होता है कि चलो तीनों बहन नहीं पढ़ पाए लेकिन मेरा भाई तो पढ़ लिया ना। तो भाई बहन के बीच में ऐसा प्रेम होना चाहिए, ना कि घमंड हो जाना चाहिए। और हाँ एक बात मैं माँ बाप के लिए ही कहना चाहूँगी, मान लीजिए आपने तीनों बेटी को गरीब घर में तो शादी कर दिया है, ये नहीं सोचिए कि मतलब कि कैसे वे लोग रह पाएगी। तो प्लीज़ उनका सपोर्ट करिए, ये नहीं कि बस शादी कर दी बस हो गया अब अपना जैसे रहना है रहो, ये नहीं होना चाहिए। उस समय तो आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया अपने बच्चों पर कि कैसे इसका जीवन कटेगा, लेकिन वही कहते हैं कि शादी के बाद भाई भाभी को भी अपने नंदों पर ध्यान देना चाहिए। और ननद का भी जो बिहेवियर है वो भाभी से जलन का नहीं, एक बहन का होना चाहिए। जैसे कि 3 बहन हैं तो मानिए कि अब हम 4 बहन हो गए हैं, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि देखिए अगर ननद भाभी का रिलेशन ठीक रहेगा ना तभी पापा मम्मी कितने दिन रहेंगे बताइए। अगर पापा मम्मी नहीं रहे फिर भी ऐसा आप लोग अपना रिश्ता बनाए रखिए कि मतलब कुछ दिन आए हो जाए तो भाभी आपको खुद फ़ोन करें, इतना दिन हो गया अभी तक आई नहीं है, कब आ रही हैं, तीनों बहन आ जाइए, मिलजुल कर हम लोग साथ में रहेंगे
ऐसा ऐसा होता है आजकल। कोई भाभी बुला रही है तो क्यों ऐसा होता है? रिलेशन अच्छा बनाइए, रिश्ता अच्छा बनाइए। फ्रेंड्स, पापा मम्मी हैं जब तक ठीक है, अगर नहीं है तो मैं यही कहूँगी हर हर भाभी को और भाई को अपनी बहन को कभी नहीं भूलना चाहिए। उनको भरपूर प्यार देना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि उनका मायके जो है अभी भी बना हुआ है। ये नहीं है कि पापा मम्मी नहीं है तो तुम्हारा मायके ख़त्म हो गया है। भाभी को इतना प्यार देना चाहिए अपनी ननद को कि हाँ कुछ दिन हो जाए तो उससे लगना चाहिए कि अरे चलते हैं आज मायके झुके आते हैं। ये नहीं सोचना चाहिए अब तो मेरे पापा मम्मी ही नहीं है, वहाँ जाकर हम क्या करेंगे। ऐसा ख्याल कभी नहीं आना चाहिए। इतना प्यार दीजिए अपनी बहन को। कहा जाता है ना, रिश्ते अनमोल हैं। इसको आजकल जो लोग पैसों से कंपेयर कर रहे हैं वो बहुत ही गलत कर रहे हैं। और बच्चों के लिए भी कहती हूँ, बच्चे अगर पापा मम्मी आपको अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अच्छा परवरिश कर रहे हैं, वो खुद नहीं पढ़ पाए अपने पापा मम्मी की मजबूरी के कारण, लेकिन चाहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ लिख जाए, तो लायक बनो। ये नहीं कि तुम में घमंड आ जाए कि थोड़ा सा कुछ बोल दिए बस मुंह खुलाकर बैठ जाओ कि अरे मामा हमको ऐसे बोल दिया, नानी हमको ऐसे बोल दी, नाना हमको ऐसे बोल दिए। क्योंकि पढ़ाई का अच्छा मतलब संस्कार यही है कि आपका जो नेचर हो वो अच्छा हो, लोगों को तनिक भी नहीं लगे कि आप में घमंड आ गया है। और तभी सभी लोगों को खुशी हुई कि मेरा बच्चा जो है सही मामले में पढ़ा लिखा और शिक्षित इंसान है। पढ़ने को तो सभी पढ़ लेते हैं, लेकिन अच्छा बुद्धि और संस्कार जिस बच्चे में रहेगा वही बच्चा लायक है। और सभी माता पिता से लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि बच्चों को जो है फ़ोन जो है ना ज़रूरत के अनुसार ही दीजिए। ज़्यादा अगर दे दीजिएगा तो बच्चे धीरे धीरे आपसे दूर हो जाएंगे। और ये तो आप खुद भी देख रहे होंगे, पहले जब घर में मौसी आती थी, बुआ आती थी, बच्चे कैसे पीछे पीछे लटके हुए रहते थे, अरे मौसी आ गई, अरे बुआ आ गई। अब तो बच्चे लगता है कि चाहते नहीं उनके घर में कोई आए, क्योंकि उनको फ़ोन देखने के लिए नहीं मिलेगा, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। यही तो है, यही जो है ना, यही संस्कार जो है जो बेकार होते जा रहा है, अपनापन ख़त्म होते जा रहा है लोगों के बीच से। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी को मेरी बातें अगर अच्छी लगती है फिर भी कमेंट्स कर बताइए, और अगर ख़राब लगे कि मैंने बेकार बोल दिया है तो भी कमेंट्स करके बताइए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय।